वो जो चाहता है ना कि उसके पास मैं चली जाऊं वापस, तो वो कभी होने वाला नहीं है। इंसान का जन्म एक बार होता है, मृत्यु एक बार होता है और शादी एक बार होता है। दाम नाम दंड भेद कितना भी आपको वो कर ले, जो बैनर लेके वो जो घुमा रहा है, अब कोई फायदा नहीं है कि मैं उसके पास अब वापस जाने वाली हूँ। आप तलाक देना नहीं चाह रहे? नहीं देना चाहते हैं। अब इस आदमी के साथ नहीं रहा जा सकता है ना। वो जो झूठा आरोप लगा रहा कि पैसे का डिमांड है, तो पैसे तो हमने मांगे नहीं हैं। आपकी पत्नी की मांग क्या है? 10 लाख रुपये और तलाक। वही हमसे पैसे मांगता है। कितना? 10 लाख रुपया वही मांगता है, हमने तो 1 रुपया नहीं मांगा। मैं सोच रहा हूँ कि मैं किडनी बेच कर इसको 10 लाख रुपये दे दूंगा और अगले दिन मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तलाक। क्यों तलाक देंगे? हम कोई मुसलमान थोड़े हैं कि हम 14 शादी करेंगे। हमने शादी किया है उसको रखने के लिए या तमाशा करने के लिए। अब वो अपनी बीवी से भी हाथ धो दिया है, उसके पास मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए। कहता है मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अपने साथ जबरन लेके जाने की कोशिश करता है, कहता है कि चलो। पुलिस स्टेशन में महिलाओं के लिए केवल कानून है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। मारपीट करके चला जाता था, रुकता तक नहीं था। मारपीट मेरे साथ हुआ है, केस उसने किया मेरे तरफ। वो जानबूझकर आरजेडी कार्यालय के पास ही जाता है, क्योंकि पटना में एक आदमी है, एक युवक हैं संजीव कुमार जी। वो आजकल जो है बैनर और पोस्टर लेकर चल रहे हैं अपने हाथ में। आपने हमारे वीडियो में भी देखा होगा, उनकी भी हमने जो है खबर की थी। उसमें वो लिखे हुए हैं कि सास ससुर ने जो है पैसे मांगे हैं, इसलिए हम अपना किडनी बेचना चाहते हैं। ये उनका एंगल था। लेकिन जब हम इसकी खोज करने निकले हैं, यानी छानबीन करने निकले, तो हमें पता चला कि उनकी जो पत्नी हैं मैनपुरा पटने के ही रहने वाली हैं। उनके घर पर अभी हम लोग पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इनका क्या कहना है उस सारे मसले पर। मैडम, वो जो चीज़ हो रही है कि आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि इतना पैसा दीजिए, और संजीव जी जो है बैनर लेके पटना में घूम रहे हैं कि किडनी हमको बेचना है जी, क्या है मामला? वो जो बैनर लेके घूम रहा है तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है, ये बताइए पहले। वो लगातार 4 दिन से रोक रहा है। मैंने तो अपना बयान भी दे दिया कि वो जो 10 लाख का डिमांड कर रहा है किडनी बेचने के लिए, तो उसको किडनी बेचने का ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? जबकि हम तो डिमांड ही नहीं किए हैं, 1 रुपया डिमांड नहीं किए हैं। वो कह रहा है कि मैं भूखा मर रहा हूँ। तुम 10 बार दिल्ली से पटना, पटना से दिल्ली अप डाउन कर रहे हो, भूखे मर रहे हो तुमसे मैंने 1 रुपया नहीं मांगा है। मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए तलाक। मैं उससे चाहिए तलाक? क्योंकि वो शादी के 1 महीने के बाद ही से मुझसे मेरे साथ मारपीट, मेरी फैमिली के साथ मारपीट करता है। वो पैसे की डिमांड करता है, उल्टे सीधे रिकॉर्डिंग मांगता है, क्योंकि उसको बिजनेस बढ़ाना है। हम लोग ठहरे गरीब आदमी, मेरे पास इतना पैसा नहीं है या मेरे पापा के पास कि मैं उसे पैसे ला कर दूँ, हमारे फादर पैसे ला कर दें, तो इसलिए हम लोग उसका डिमांड पूरा नहीं कर सकते हैं। हुई आपकी शादी? हमारी शादी 2016 18 अप्रैल को हुई थी। कब से आप लोग अलग रह रहे हैं? हम रहे तो मतलब शादी में हम लोग साथ में ही थे, सब कुछ अच्छे से रस्म रिवाज के ही थ्रू हुआ था। हम यहाँ पे आए अपने रस्म रिवाज के साथ, हमारे फादर यहाँ पे ले आए। उसके बाद वो यहाँ पे आता जाता था, कोई रोक टोक नहीं, अच्छी खासी चल रही थी, हंसी खुशी सब कुछ चल रहा था। अचानक से पैसे की डिमांड करने लगा, बोलने लगा कि मेरा बिजनेस ठप चल रहा है, मंदा मंदी चल रहा है, मुझे पैसे के लिए ला कर दो अपने पापा से मांग कर। मैंने कहा मेरे पापा के पास अभी पैसे नहीं, कर्जा लेके शादी किए हैं, कहाँ से ला के देंगे? तो तुम नहीं दोगे तो कौन देगा मुझे? मैंने कहा हम नहीं दे सकते हैं। शादी के ठीक 1 महीने के बाद उसने मारपीट शुरू की थी। उसके बाद हर एक दिन बीच करके आता था, और जब हमारे फादर मतलब माँ यहाँ नानी के यहाँ रहती थी, तुम फादर नहीं रहते थे घर पे, तो फिर आता था, देखता था कि अकेली है, मांगता था पैसा, नहीं देने पे मारपीट करके चला जाता था। रुकता तक नहीं था घर पे, चला जाता था सीधे। तो ऐसा घटना घट चुका है। व्हाट्सएप पे मेरे साथ फ़ोटो बना के, मतलब मेरा फ़ोटो लगा के फादर के साथ, भाई के साथ गंदी गंदी गालियाँ लिख के और इधर उधर डिस्पोज किया है। इसके बाद ये जो घटना अभी 3 या 4 दिन से चल रही है, ये बैनर पोस्टर का 3 महीने पहले भी हुआ है। 3 महीने पहले जब इसने बैनर पोस्टर लगा कर चारों तरफ घूमा गली गाँव में, तब मैंने अपना ये डाइवोर्स वाला फाइल कर चुकी थी। क्यों तलाक तक बात कैसे पहुंच गई? क्योंकि मारता पीटता था, डिमांड कर रहा है पैसों का, और मैं बहुत एडजस्ट करके चल रही थी। सोचा कि चलो हस्बैंड वाइफ है, हर किसी हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है,
जब अचानक से ये किसी पड़ोस के एक लेडी को लेकर आया और मेरे साथ मारपीट की, ठीक है वहाँ तक भी सब समझ में आता है, लेकिन जब मेरे घर वालों के साथ मारपीट किया उसने, मेरे पापा के साथ मारपीट किया, तब मैं 2017 में FIR उस पर की थाना में, पाटलिपुत्रा थाना में जाकर FIR किया था मैंने। तब मैंने डिसाइड कर लिया कि अब इस आदमी के साथ नहीं रहा जा सकता है, क्योंकि उसके फैमिली को बुलवा कर हमने बात की थी, उनको बोला था कि ये सारी चीज़ें जो उल्टे सीधे ये काम कर रहे हैं उनको रोको, तो वो लोग नहीं रोक रहे हैं, उनको सह दे रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं, उनको रोकने के बजाय चुपचाप बैठे हुए हैं। आज हम उसके भाई को फ़ोन लगवाते हैं, भाई को फ़ोन लगाते हैं, थाना से भी फ़ोन जाता है तो सीधे कहता है कि उसके मन का मालिक है वो उसको हम लोग नहीं कुछ कर सकते, वो अपना जो मन आता है वही करता है। तो ये जो सारी चीज़ें कर रहा है वो सिर्फ मुझे बदनाम करने के लिए। ये जो 3 महीने बैनर जो लेके घूमा था, उसके ठीक 1 दिन पहले वो मेरे घर पे आया था, मेरे फादर से मिला था, और फादर से मिलने के बाद उसने साफ साफ कह दिया कि तुम हमारी डिमांड पूरी करो, पैसे तुम दो, जबकि पैसा कमा वही हमसे पैसे मांगता है। कितना? 10 लाख रुपया वही मांगता है, हमने तो 1 रुपया नहीं मांगा। मार भी हम ही को रहा है, मार भी मैं ही खा रही हूँ, और उसके बाद मेरे गार्जियन को मार भी रहा है, और उसके बाद पैसे भी हमसे मांग रहा है, जबकि मेरा वो जिम्मेदारी भी नहीं उठा रहा है। हम तो उसके 4 साल से संपर्क में भी नहीं, ना मैं हूँ ना मेरे परिवार वाले हैं, अलग रह रही हूँ, अपने मायके में रह रही हूँ। 4 साल हो गया? शादी के 5 साल हो गया, तो साल भर पहले से वो यहाँ पे आता जाता था, हमारे घर में सब कुछ सही था, आता जाता था। मेरा एग्ज़ाम चल रहा था तो रस्म रिवाज से मैं आई हुई थी यहाँ पे, तो इस वजह से सब कुछ नॉर्मल था। अचानक से मेरे ही घर पे आके मुझे मारपीट सब कुछ करने लगा, जब कोई नहीं रहता था। तो ऐसी ऐसी घटना घटी है जिसकी वजह से हम नहीं रह सकते। एक दिन 3 महीने पहले जो मेरे साथ वो उसने किया, बैनर लेकर पोस्ट, उसके 1 दिन पहले आके धमकी देके गया कि तुम ये चीज़ें मतलब पैसे दो, मेरे पापा को बोल कर गया गेट पर से कि पैसे दो, नहीं तो तुमको और तुम्हारे फैमिली और तुम्हारी बेटी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ेंगे। ठीक उसके अगले दिन ही वो बैनर लेके घूमने लगा गांव गली में। उसने बैनर का बात नहीं कहा था, लेकिन जब हमें पड़ोस अगल बगल से पता चला कि बैनर लेकर घूम रहा है, उसमें सिर्फ मेरा फ़ोटो था। जब देखा कि इसकी डिमांड तो पूरी हो नहीं रही है, तो आज इधर कुछ दिन पहले आया है और इधर 4 दिन से बैनर लेकर उसमें मेरे फैमिली का फ़ोटो लेकर और वो घूम रहा है। तो ऐसी ऐसी हरकतें कर रहा है। तो अब नहीं लगता है कि कहीं से भी गुंजाइश है कि उसके साथ रहा जाए। मैं नहीं रह सकती हूँ। किस थाने में आपने की? पाटलिपुत्रा थाना में। उसने तो साफ साफ मुझे जान से मारने की धमकी दी है। आंध्रा बैंक के पास राह पे रोड पे चलती हूँ तो वहाँ ज़बरदस्ती मुझे हाथ पकड़कर वहाँ ज़बरदस्ती हाथापाई करता है, अपने साथ जबरन लेके जाने की कोशिश करता है। कहता है कि चलो तुमको मैं क्यों ना मार दूँ जान से, लेकिन तुम मेरे साथ चलो, तुम चलोगी तब तो तुम्हारे परिवार वाले एक्शन लेंगे। कुछ ऐसा काम करके पहले ही कर चुका है। तो आप बताइए कहाँ से गुंजाइश है उसके साथ रहने का। अभी जो 4 दिन 5 दिन वो जो घूम रहा है, प्रशासन देख रही है ना, क्यों नहीं उसको पकड़ कर अंदर डाल रही है? आप बताइए क्यों नहीं डाल रही है? उसको पकड़ के अंदर डालना चाहिए, जबकि उस पर केस चल रहा है। तो आपके बच्चे भी हैं? नहीं, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं, अभी तक बच्चे नहीं हैं। समय रहते ही पता चल गया तो अच्छी बात है, बच्चे नहीं हैं, नहीं तो उसे कहाँ लेकर चलती मैं। तो ये सारी चीज़ें हुई। एक तो ये आपको एक तरह से आप जो आरोप लगा रही हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं कि पैसे की डिमांड कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो पैसे की डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, अभी उनसे हमारी बिना कैमरे की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी पत्नी है, हम उसको अपने यहाँ लाना चाहते हैं। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं बनता है। कोई अपनी बीवी को क्यों सरेआम बदनाम करेगा, ये बताइए। अपनी बीवी को वो सरेआम बदनाम कर चुका है, व्हाट्सएप पे उल्टे सीधे चीज़ें लिख रखी है, और उसके बाद 3 महीने पहले भी बैनर लेके घुमा चुका है। बदनाम होने के बाद शादी कोई करता है बदनाम होने के लिए नहीं। खुद का स्वाभिमान है, एक लड़की हूँ, अपना भी एक इज्जत है। उसके साथ ऑलरेडी वो बदनाम कर चुका है। अब बदनाम करने के बाद मैं उसके साथ रहूँगी? अब तो कोर्ट पे भरोसा है कि कोर्ट हमको जल्द से जल्द उससे पीछा छुड़वाए और मुझे तलाक दिलवाए। आपने डिवोर्स भी फाइल? हाँ, कर चुकी हूँ। मुझे 1 रुपया उससे नहीं चाहिए, उससे मुझे सिर्फ तलाक चाहिए। जैसा कि एक आप रिकॉर्डिंग हमको सुना रही थी, क्या उसने सही में आपने 10 लाख का डिमांड किया है कोर्ट में? अगर उसके सामने उसमें उसने बोला जी नहीं, मैंने जज के सामने क्या कहीं पे भी 10 लाख का डिमांड किया ही नहीं है। वो गलत बात है। अगर जज तो बेवकूफ़ नहीं है, जज सुलह करवाते हैं। वहाँ पे मैं उनसे ये जाके तो नहीं बोलूँगी ना कि जज साहब आप मुझे 10 लाख रुपया
इसे दिलवा दीजिए। किस पल बोलते वो मुझे 10 लाख रुपया दिलवाएंगे? उसको पहले ही से बोलना चाहिए था, उसको बैनर पे लिख के तो बोलना चाहिए था फिर कि जज के सामने इसने कहा है कि मुझे ना 10 लाख रुपया मांग रही है मुझसे। मैं क्यों मांगूंगी? मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए, उससे 1 रुपया नहीं चाहिए। उससे पूछिए। और ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ कहा तो उसके परिवार वाले क्यों नहीं उसको मना कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करने के लिए? उसके भाई को पूछिए, उसकी माँ को पूछिए, उसके जीजा और बहन को पूछिए, कहाँ है वो? मुंह छुपा के क्यों घूम रहे हैं? उसको सामने आने चाहिए था कि हाँ भाई, मेरा भाई, मेरा बेटा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। साफ साफ आप सीधा आरोप लगा रही हैं कि पहला तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, दूसरा पैसे का डिमांड हुआ, तीसरा हुआ कि मतलब मारपीट करता है, हमारी फैमिली को मारपीट के ये सारी चीज़ें कर रखी है, तभी तो मैंने एक्शन लेकर उस पर केस कर रखा है। अचानक से वो किडनी बिकाऊ बन गया, अचानक से उसके दिमाग में किडनी बिकाऊ करने का भी मिल गया। मानसिक दबाव के बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, आप पर क्या है मानसिक दबाव? मतलब जो भी ये मामला हो रहा है, एक तरह से आपके पड़ोसी हैं, अगल बगल वाले हैं, तो कह रहे होंगे ना कि देखो तुम्हारा फोटो लेकर या परिवार का फोटो लेकर पटना में घूम रहा है, नेशनल न्यूज़ भी उसको चला चुका है, तो आप लोग उस चीज़ को कैसे फेस किए? देखिए, बात ऐसी है ना कि जो सच्चाई जान रहे हैं सो जान रहे हैं, जिनको सच्चाई नहीं पता है तो वो तो बातें करेंगे ही। तो ये एक तरह से मेरी बदनामी ही हो रही है। तो बदनामी के चलते ही तो मैंने कहा कि प्रशासन कहाँ है, उसको क्यों घूमने दे रही है। एक तो क्रिमिनल वाला काम कर रहा है, व्हाट्सअप सारी चीज़ें कर चुका है, उसका बैनर कर रहा है, 3 महीने पहले भी किया, इधर कंटिन्यू। और वो जानबूझकर आरजेडी कार्यालय के पास ही जाता है, क्योंकि वहाँ मीडिया लोग काफ़ी बैठती है, तो वहाँ जाके आज भी घूमा है। तो प्रशासन आँख बंद करके क्यों है, उसको क्यों नहीं पकड़ रही है? मैं सवाल करती हूँ प्रशासन से कि कहाँ है प्रशासन। हमारे साथ प्रियंका पटेल के पापा भी हैं, उनसे भी हम कुछ बात करेंगे। सर, इनका ये तर्क है कि 10 लाख रुपए का डिमांड वो कर रही थी, उनका ये तर्क है कि आप लोग कर रहे हैं। आप प्रियंका जी के पिताजी हैं, आपका क्या कहना है? हम इस सब पे कोई की डिमांड नहीं है। हम तो बच्ची से सिर्फ तलाक चाहिए, उसका कोई डिमांड नहीं है। एक पिता सर बहुत कम ही होते हैं जो कहते हैं कि हमें तलाक चाहिए या कुछ चाहिए। अधिकतर लोग चाहते हैं कि कुछ सुलह हो जाए, दोनों परिवार अच्छे से रहें। सुलह तो बातें अब नहीं है, वो तो इतना चीज चढ़ देश, इतना बतलाने में भी शर्म आता है, बतलाने में भी शर्म है। केस बाप बेटे के रिश्ता डंडा चढ़ देश, एथी चढ़ देश, मारिश पीटिश। अरे बच्ची तो अगर हम भेज दें सुलह चढ़ते तो बच्चे तो मेरा जान मार देगा, हाँ छपा देगा। ये तो आपका निर्णय होना चाहिए, हम आपको बोलने नहीं कीजिए। जैसे ऐसे अधिकतर केस हाँ दम होनी है, उसे दिमाग मेंटल दम उसका तो ऐसी नहीं है, नहीं उसका परिवार साथ दे रहा है, उसका तो परिवार भी आते उसको साथ देता ना भाई कि बैनर ले 4 आदमी आओ रहता उसके साथ। तो नया अकेले सिंगल है, अपना घुमा रहा है, बदलाव चढ़ रहा है और कुछ नहीं। अगर आप उनसे कुछ बोलना चाहते हैं तो क्या बोल रहे हैं? किन से? संजीव जी यही बोलना चाहते हैं कि हम तो कोई पैसा वैसा तो डिमांड नहीं, पैसा हम तो नहीं चाहिए, झूठ सहला अफवाह कर रहे हैं, और बच्ची तो सिर्फ तलाक दे दो, बस इतना नहीं। हम तो उससे हाथ जोड़ से हम विनती करते हैं, इससे अलावा कुछ नहीं जी नहीं। आप लास्ट बात क्या बोलना चाहती हैं संजीव जी से जो ये घूम रहे हैं इतना? वो सिर्फ अफवाह फैला रहा है, उसको अफवाह फैलाना है। वो क्या बोलना चाहती हैं संजीव जी? वो जो चाहता है ना कि उसके पास मैं चली जाऊं वापस, तो वो कभी होने वाला नहीं है। दाम नाम दंड भेद कितना भी आपको वो कर ले, जो बैनर लेके वो जो घुमा रहा है, अब कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं उसके पास अब वापस जाने वाली हूँ ना। वो जो झूठा आरोप लगा रहा कि पैसे का डिमांड है, तो पैसे तो हमने मांगे नहीं हैं। अब वो अपनी बीवी से भी हाथ धो दिया है, उसके पास मैं वापस नहीं जाऊंगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ तलाक चाहिए, तलाक लेकर मैं उससे अलग रहना चाहती हूँ। तलाक चाहिए? हाँ, क्योंकि वो कभी भी मुझ पर मतलब जान माल का ही खतरा है, जिसकी वजह से मैं अलग रहना चाहती हूँ। मुझे अभी भी डर लगता है कि मैं सड़क पे निकलूँगी तो आगे पीछे कहीं ना वो मुझे पकड़ेगा और कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत कर देगा, तो मैं अभी थोड़ी सी डरी हुई हूँ। प्रियंका पटेल जी हैं, आप जो बैनर लेके चल रहे हैं संजीव जी, उनका भी पक्ष हमारे वीडियो में आप जानें, और इनका भी ये तर्क है कि उन्होंने ही डिमांड किया है। सच्चाई ये दोनों जानते हैं क्या है क्या नहीं, लेकिन हमारा काम है कि दोनों का जो बात है उसको आपके सामने लाना।
वीडियो कैसा लगा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा। चलते हैं, जय हिंद जय भारत।